हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आई एम बैक। मैंने सोचा आज हम बात करते हैं कम्युनिकेशन पर। कितना इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेट करना। तो मैंने रिसर्च की, मैंने चेक किया, स्टीवन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस, उनकी रिपोर्ट है 2023 की, 2023 की। वो ये कहते हैं कि इंसान एक सोशल एनिमल है और कम्युनिकेशन ये तो हमारी रूह का एक हिस्सा है कि बातचीत करना, लोगों से मिलना जुलना कितना ज़रूरी होता है। तो उसको पॉजिटिव बनाना कितना ज़रूरी है। अगर नेगेटिव तौर पे हम कम्युनिकेट करेंगे तो फिर वो कम्युनिकेशन तो नहीं हुई ना, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे लोगों के साथ। तो मैंने सोचा आज हम इस पे बात करते हैं कि भाई कम्युनिकेशन किसको कहते हैं। एज ह्यूमन बीइंग्स कितने सारे रोल्स हैं जो हमें डेली बेसिस पे वी हैव टू प्ले देम, और अगर हम उनको सही प्ले नहीं करेंगे तो जुड़ नहीं पाएंगे एक दूसरे से। तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन को अच्छा बनाती हैं? मैंने चेक किया, एमी लाइवस्ट्रॉन्ग की एक रिपोर्ट है, तो उनके हिसाब से वो कहती हैं कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं कम्युनिकेशन। नंबर 1, लिसनिंग, सही तरीके से सुनना, एक्टिवली हाजिर रहना, प्रेजेंट रहना। प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं? लिसनिंग टू अदर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखना कि वो क्या कह रहे हैं, छोटी छोटी डिटेल्स पर अटेंशन पे करना, और अगर कुछ ना समझ में आए क्लैरिफाई कर लें। उससे बहुत सी चीज़ें जो है ना, प्रॉब्लम्स, वो स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। ज़्यादातर मिसकम्युनिकेशन होता है गलत फहमियों से, तो बेहतर है कि उनको दूर कर लें। अगर कोई मिसकम्युनिकेशन आपको लगता है, कोई गलत फहमी आपके जहन में आती है, क्लियरिफाई कर लें, ठीक है ना। नंबर 2 है कंसाइसनेस। कंसाइसनेस का क्या मतलब है? इट्स ऑलवेज गुड टू बी शॉर्ट, डायरेक्ट, टू द पॉइंट। फिल्टर वर्ड्स यूज ना करें बीच में, तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर वर्ड्स यूज़ करें, शॉर्टर सेंटेंसेस यूज़ करें एंड डायरेक्ट टू द पॉइंट। ज़्यादा बोलने से परहेज़ करें। तीसरी चीज़ मेरे दोस्तों, आपकी बॉडी लैंग्वेज। बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज फ्रेंडली होनी चाहिए। हैप्पी और पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाएगा, आप जुड़ ही नहीं पाएंगे। अमूमन क्या होता है, अगर हम किसी एंग्जाइटी बेस्ड सिचुएशन में हो तो हम ज़बान से कुछ और कह रहे होते हैं और हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और कह रही होती है। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, इट शुड मैच विथ योर वर्ड्स जो आप कह रहे हैं, वरना आप कंफ्यूजन पैदा करेंगे। बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, आपके वर्ड्स कुछ और कह रहे हैं, तो जो देखने वाला है, जो सुनने वाला है, वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा। तो मतलब ये है, इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ, ठीक है ना। सो पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, आपकी टोन ऑफ वॉइस मैच करनी चाहिए। अमूमन आप देखेंगे जो लोग इनसिक्योर होते हैं अपने आप में, वो आपको इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे? रेजिंग देयर वॉइस, आपको दबाने की कोशिश, ठीक है, कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है दोस्तों। सो मेक श्योर योर टोन ऑफ वॉइस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। उसके अंदर एक और चीज़ शामिल होती है, आपके हैंड जेस्चर्स। हैंड जेस्चर्स भी बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, देख के आंखों में आंखें डालकर बात करें। जब आप हक में हो तो किस चीज़ का डर? सो मेक श्योर यू मेक आई कांटेक्ट, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हक पे हैं, कॉन्फिडेंटली बात करें, ठीक है। कॉन्फिडेंस अगले बंदे को वैसे ही कम कर देता है, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर यू आर कॉन्फिडेंट एंड इन एनी इंटरेक्शन। कॉन्फिडेंस अगर झलकेगा, जो आगे वाला बंदा है वो आपके ऊपर ज़्यादा भरोसा करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़, ओपन माइंड रखना। क्या मतलब है इसका? मेकिंग श्योर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड
and accept other person's point of view. It may differ from yours, लेकिन acceptance बहुत ज़रूरी है. आगे चलते हैं. The sixth one is respect. जब कोई बात कर रहा हो उसकी बात सुनते हैं, बीच में उसको इंटरप्ट नहीं करते, और जब आप सुन लें उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करें. रिस्पॉन्स देना भी बहुत ज़रूरी है. अनलेस जो आगे वाला है वो सुनने के लिए तैयार ही ना हो, तो फिर उसका मतलब है कि उनके कम्युनिकेशन में कोई मसला है. और सबसे इम्पॉर्टेंट आखिरी में मेरे दोस्तों है चूजिंग द करेक्ट मीडियम. क्या मतलब है? सीरियस गुफ्तगू, आमने सामने बैठ कर बात कर लें. हमारे यहाँ अमूमन मिसकम्युनिकेशन क्यों होता है कि हम कभी ईमेल के ज़रिए बात कर रहे होते हैं, कभी टेक्स्ट के ज़रिए बात कर रहे होते हैं, तो जिसको भेज रहे होते हैं टेक्स्ट, हो सकता है वो राइट फ्रेम ऑफ माइंड में ना हो सकता है ही और शी इज़ हैविंग अ बैड डे, और हो सकता है ही और शी इज़ हैविंग अ वेरी गुड डे. तो अगर आप अपना मैसेज अक्रॉस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो शायद, और आपने मीडियम से यूज़ नहीं किया तो शायद वो कम्युनिकेट सही ना हो पाए. ठीक है, तो सीरियस मैटर्स ऑलवेज डू वन ऑन वन, बहुत ज़रूरी है. और दोस्तों ये तो ऊपर वाले ने भी कहा है, यूनिवर्स ने भी कहा है, और जितने थियरिस्ट गुजरे हैं उन्होंने भी कहा है, यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, अपने आप पे फोकस करें कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है. जो कमी बेशी है उसको आप अपने अंदर पूरी करें. दूसरा बंदा कैसे कम्युनिकेट करता है वो आपका काम नहीं है, लेकिन जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे तो इसी तरीके से आप दूसरे को ये कम्युनिकेट करेंगे कि इस तरीके से बात करना चाहते हैं आप, और ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं. तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपके स्टाइल में ढल सकता है. ये भी एक तरीका है लोगों को हेल्प करने का. ठीक है, सोसाइटी में पॉजिटिविटी फैलाने का. तो मेरे दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको मेरी बातों में थोड़ा वजन लगता है या आपको लगता है कि यस यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस एंड यू विल बी एबल टू गिव समबडी एल्स अ पॉजिटिव माइंडसेट थ्रू दिस कम्युनिकेशन स्टाइल, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए. आज के लिए इतना ही. हैव अ लवली वीकेंड. फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. अंटिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज.